बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पुदीने के दही बल्ले। ये हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होते हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए आज इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 दालें ली, उनको मैंने रात भर डिप करके रखा। आधा कप मूंग की, आधा कप माश की और 1 कप चना की दाल ली। ये देखें, ये ऐसे करने से टूट रही है, मतलब ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी है। ऐसी हमें चाहिए। 3 दालें हैं ये, तो इनको हमने रात भर में डिप करके रखना। ये नमक है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। ये 4 टेबल स्पून काली मिर्च है, 4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, 4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और ये 1/2 टेबल स्पून ये है सूखा धनिया और जीरा का पाउडर और 1/2 टी स्पून ये गरम मसाला पाउडर है, ये जाएगा इसमें। साथ ही इसमें ये जाएगा बेकिंग पाउडर, ये है 1/4 टेबल स्पून और ये साथ इसमें जाएगा दलदला सा सूखा धनिया और ये चिल्ली फ्लेक्स। ये हम ग्राइंड करते वक्त नहीं डालेंगे, चिल्ली फ्लेक्स और सूखा धनिया बाद में डालेंगे। और ये 7 से 8 जमें जाएंगी लहसुन की और 3 हरी मिर्चें जाएंगी। मिर्ची आपको जितनी पसंद है, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दाल को ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे दाल को हमने ग्राइंडर में डाल दिया। ज़्यादा दाल थी, आधी पहले कर लेंगे, आधी बाद में करेंगे। और साथ ही हम सब कुछ डाल देंगे। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया के जो दलदला सा था और 1/2 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स के। अब जितनी दाल है इससे हम 1 इंच नीचे पानी डालेंगे। दाल से 1 इंच नीचे रख करके हम पानी डाल के इसको हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बराबर का डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 इंच कम ही रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ग्राइंड करते वक्त अगर ये ग्राइंड ना हुआ तो फिर हम डाल लेंगे और ज़्यादा। तो चलें ये सब डाल के इसका हम एक बहुत ही अच्छा फाइन सा पेस्ट तैयार करते हैं। ये देखें इस तरीके से ग्राइंड हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ऐसा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो दाल थी वो सारी ग्राइंड कर ली। ये देखें ये इतनी थिक है। अब हम इसमें जिस जग में हमने दाल को ग्राइंड किया था थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, उतना जितने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे 1/2 कप शामिल किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिक था। ये लास्ट में हमने डालना है ये दलदला सा सूखा धनिया और ये चिल्ली फ्लेक्स मिक्स कर देंगे। पानी अभी भी कम है, ये पेस्ट जो है ये अभी भी बहुत गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। 1/2 कप पानी हम इसमें और डाल देंगे। इनको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया, अच्छे से हमने मिक्स करना है इसको। और 1/2 कप पानी हम इसमें डाल करके अच्छे से इसको फिर से मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स करके हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट मिक्स करेंगे, 5 मिनट के लिए रख देंगे। हो गए यहाँ पे इसे 5 मिनट रखे हुए, फिर से 2 से 3 मिनट हम सही से मिक्स करेंगे। आप चम्मच से भी कर सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ज़बरदस्त बन करके तैयार होंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसे मिक्स कर लिया, फिर से हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। ये बार बार इसलिए हम मिक्स कर रहे हैं, जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल गोल शेप खुद ही ले लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमने ऑयल गर्म किया पैन में या किसी भी कढ़ाई में आप कर सकते हैं। तो चम्मच से ये देखें इस तरीके से डालें, वो अपने आप ही गोल शेप ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालने, बस ऐसे डालने हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इनकी एक साइड को फ्राई होते हुए। फ्लेम हमारी मीडियम पे है, फ्लेम को मीडियम पे रखना है। अगर हाई पे रखेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। ये देखें गोल्डन ब्राउन करके हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हैं। इनको निकाल कर अब हम एक खुले बर्तन में पानी ले लेंगे, वहाँ डिप करेंगे। दूसरी तरफ ये हम तैयार कर लेते हैं पुदीने वाला दही। 1/2 kg दही लिया, 2 हरी मिर्चें डाली, नमक डाला और ये पुदीने की आधी गुठली ली। पुदीना निकाल करके अच्छे से धो करके ये डाल के थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो उधर पुदीने वाला दही हमारा जो है वो बिल्कुल हमने ग्राइंड करके रेडी कर लिया। यहाँ पे चने लिए मैंने 1/2 कप, बॉईल कर लिया। लंबी प्याज काट ली इस तरीके से, 1 टमाटर चॉप कर लिए, थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ये जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से फैला लेंगे।
इसके बाद अब हमने ये डिप करके रखे हुए थे, जो हमने ये भल्ले फ्राई किए थे खुले पानी में, ये देखिए डिप करके रखे हुए थे। इस तरीके से हल्के हाथों निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से लगाते जाएंगे। ये हमने लगा लिया। अब हम इनके ऊपर पुदीने वाला जो दही है वो डाल देंगे। ये हमने यहाँ पे 1 कप ही डालना है। अगर खाते वक्त आपने और डालना तो वो आप अलहदा से डाल सकते हैं, या जैसे आपको पसंद है। आप सारा यहाँ पर भी डालना चाहें तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होते हैं। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। उसके बाद थोड़ी सी प्याज डाल देंगे और थोड़ी सी ये हरी चटनी तीखी वाली। प्याज को मैंने काट करके तकरीबन 5 मिनट के लिए नमक लगा के रख दिया था, ताकि प्याज की कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर कड़वाहट रहेगी तो वैसा टेस्ट नहीं रहेगा। उसके बाद ये इमली की चटनी लगा देंगे। ये थोड़ी थोड़ी ही लगाएंगे सिर्फ गार्निशिंग के लिए, क्योंकि ये किसी को कम पसंद है, किसी को ज़्यादा। तो सर्व करते वक्त जिसको जितनी पसंद है उसको उतनी डाल दीजिए। तो ये हमने लगा ली। अब हम इसके ऊपर ये थोड़ा सा चाट मसाला जो है ये इस तरह से लगा देंगे। ये भी हमने लगा दिया चाट मसाला सारे के ऊपर थोड़ा सा। अब हम इसके ऊपर ये हरी मिर्चें कटी हुई डाल देंगे। तो देखिए हमारे पुदीने वाले दही बल्ले बिल्कुल रेडी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये आसान सी और मज़ेदार सी पुदीने वाले दही बल्लों की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।